नमस्कार, मगध IAS में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुलाम वंश का जो अवधि था वो कब से कब तक था। तो 1206 से 1290 तक ईस्वी तक इसकी शासनकाल था। तो पहले देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि गुलाम वंश की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया। तो इनका जो राज्याभिषेक था वो 25 जून 1206 को हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक तो कहाँ हुआ था, कौन से स्थान पे। तो लाहौर में होगा। इसका सही उत्तर है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया। तो साम्राज्य की जो राजधानी थी वो किसे इन्होंने घोषित किया था। तो लाहौर को ही किया था। ठीक है। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तुर्की राज का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने केवल मलिक और सिपाह सालार का पद धारण किया था। ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए थे। ये मलिक और सिपाह सालार का पद धारण किए हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई। तो सबसे ज्यादा ये दान करते हैं ना उस टाइप के थे। तो ये इसलिए उनको एक उपाधि दी गई थी लाख बख्श की, क्योंकि बहुत ज्यादा दान करते थे। उदारत थे। अत्यधिक सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था। ऐबक जो है वो अत्यधिक सुरीली आवाज में कुरान पढ़ते थे, इसलिए उन्हें एक उपाधि से नवाजा गया था। किस उपाधि से। तो कुरान खा के उपाधि से नवाजा गया था। तो देखते हैं भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई। तो कुव्वत इस्लाम की जो मस्जिद है वो किसके द्वारा करवाई गई थी स्थापना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाई गई थी। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ठीक है। कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ वो किसके नाम पे करवाया गया था। तो काकी जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की कब हुई थी। तो वर्ष 2010 1210 में हुई थी। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्त कम गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना। तो कौन बना था अगला शासक उनकी मृत्यु के बाद। तो इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश बना था। ठीक है। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था। इल्तुतमिश जो था सुल्तान बनने से पहले वो किस प्रांत का सूबेदार था। तो बदायूं का था। इसका सही उत्तर होगा बदायूं। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इल्तुतमिश को। अभी वास्तविक उस समय जो वास्तविक दिल्ली का सल्तनत वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया। इसका सही उत्तर होगा तुर्काने चहलगानी चालीसा दल। 40 योग तुर्क गुलामों को मिलकर बनाया गया था, इसलिए चालीसा दल इसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था। तो किसके शासनकाल में आया था। पश्चिमी सीमा पर, उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां भारत में किसके शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में आया था। नेक्स्ट,
इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले। इक्तादर कहलाते थे। जो भूमि को खरीदता था, जो लेता था, उसे इक्तादर कहते थे। ठीक है, उसी जो व्यवस्था है उसको इक्ता व्यवस्था कहा जाता था। आइए, इल्तुतमिश के समय हुआ था प्रारंभ। नेक्स्ट, वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका थी। कौन थी? इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। रजिया ने सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? गुलाम उनका जो था याकूत, उसको उन्होंने एक पद पे नियुक्त किया था। किस पद पे? अमीर आखुर पद पे नियुक्त किया था रजिया ने। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? रजिया की हत्या कराकर, इनके जो विद्रोही थे, इनकी हत्या कराकर किसे उस गद्दी पे बिठाए थे? बहराम शाह को। इसका सही उत्तर है बहराम शाह। बहराम शाह के कार्यकाल में नायाबे मुमालिकत पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते हैं थे। इस पद का सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। सबसे पहले इस जो पद होता है, इसमें एक ब्रह्मशाह जब रजिया सुल्तान के बाद बैठे थे, तो ये अपने कार्यकाल में एक पद को प्रारंभ किया, नायाबे मुमालिकत। इस पद का नाम था नायाबे मुमालिकत, और इसमें सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था? एतगीन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाबे मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो किसने किया था? नसीरुद्दीन महमूद ने किया था। बलबन को उगुल खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका सही उत्तर होगा नासिरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? इसका तुर्कान ए चहलगानी जो था, जो 40 दिन का हमने पढ़ा था पीछे, इसको समाप्त कर दिया था। तो किसने किया था? बलबन ने। और प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखते हैं, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो सबसे ज्यादा सख्त नीति से जो पालन करता था वो कौन था? बलबन। अपने विरोधियों के प्रति कठोर था, वो लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला था बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। बलबन प्रथम सुल्तान था, पहला सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राजस्व के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन बलबन ने किया था। उसने राजस्व को नियाबते खुदाई, जिसका मतलब होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तथा राजा को जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया कहा था। किसने कहा था सबसे पहले ये चीज? तो बलबन ने ही कहा था। सिजदा ए पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो सबसे पहले इसे प्रारंभ करने वाला सुल्तान था, तो कौन था? इसका सही उत्तर होगा बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी बलबन ने? तो इसका सही उत्तर होगा दीवाने अर्ज के नाम से। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? अब गुलाम वंश जब अंत हो रहा है तो इसका अंतिम शासक था, तो अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कयूमर्स इसका अंतिम शासक था। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? इल्तुतमिश के शासनकाल में एक तांबे का सिक्का चलाया गया था, उसे क्या कहते थे? जीतल। ठीक है।
नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है।